फॉरएवर लिविंग ट्रक्स की शुरुआत में अक्सर हम ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से हमें बिजनेस में लॉस होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ उन सभी टॉप 5 मिस्टेक्स के बारे में जो कि आपको इस बिजनेस के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। सो नंबर 1 मिस्टेक जो लोग करते हैं दैट इज फोकसिंग ऑन नेटवर्किंग नॉट रिटेलिंग। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ बंदे जोड़ने होते हैं एंड यू विल बिकम द सक्सेसफुल वन डे। लेकिन अगर आप थोड़े से मार्केटिंग प्लान से अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि 4CC की क्या इंपॉर्टेंस होती है और इस बिजनेस के अंदर रिटेलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि नेटवर्किंग। फॉरएवर लिविंग ट्रक्स एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसका फंडामेंटल ही सेल्स है, और अगर आप इसे अवॉइड करते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। नंबर 1 कि आपकी जो इनकम है ना वो स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो डिपेंड करती है न्यू ज्वाइनिंग्स के ऊपर, और जब न्यू ज्वाइनिंग्स होंगी तभी आपको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और सेकेंड थिंग दैट इज, जिन लोगों ने आप पर विश्वास कर कर इस बिजनेस में ज्वाइन किया है उन लोगों का भी कहीं ना कहीं विश्वास आपसे कम होता जाएगा और वो एक दिन आपको जरूर छोड़ देंगे एंड आप वहीं पर फिर से खड़े हो जाएंगे जहां पर आपने शुरू किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। बट अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के पास अभी 2CC के प्रोडक्ट्स होंगे लेकिन उन्होंने यूज भी नहीं किए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपके पास 5K के प्रोडक्ट्स हैं चाहे 2CC के प्रोडक्ट्स हैं, एक बार उन्हें इस्तेमाल कीजिए। उनके एक्सपीरियंसेस है ना उनको शेयर कीजिए लोगों के साथ। लोगों के पास प्रॉब्लम है, बस हमें उन तक सॉल्यूशन देने की जरूरत है। जब आप लोगों को स्टोरीज बताएंगे, अपने कस्टमर्स को, अपने आसपास के लोगों को, तो वो लोग आपकी इस एक्सपीरियंसेस से आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे और इस तरीके से आप अपने कस्टमर बेस बना सकते हो। एंड सेकेंड मिस्टेक जो लोग करते हैं दैट इज नॉट लर्निंग बिजनेस मॉडल। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हें मार्केटिंग प्लान के बारे में कुछ नहीं पता होता है। अब इससे क्या होता है, क्योंकि उनके पास कोई आइडिया होता नहीं है, वो इस बिजनेस में काम तो करते हैं लेकिन उन्हें उस तरीके का रिजल्ट्स नहीं मिलता और फिर वो बोलने लग जाते हैं कि ये बिजनेस ऐसे होते हैं, ये तो बिजनेस वैसे होते हैं, क्योंकि आपने इस बिजनेस को समझा ही नहीं। बिल्कुल ठीक वैसे ही कि आपको अगर ड्राइविंग करनी नहीं आती हो कि यार आपके हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा दिया जाए तो कितनी संभावना होगी कि आपका एक्सीडेंट होगा। ऑफ कोर्स 100%। सेम इसी तरह इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले इस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मार्केटिंग प्लान को नहीं समझेंगे और आप काम करते जाएंगे, एफर्ट्स डालते जाएंगे, तो वो एफर्ट्स आपके कोई रिजल्ट्स नहीं देने वाले, क्योंकि आप गलत जगह एफर्ट्स डाल रहे हो। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि आपको खुद भी मार्केटिंग प्लान नहीं पता तो आप अपनी टीम को क्या ही समझा पाओगे। तो इसीलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो भी ट्रेनिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है फॉरएवर की बहुत सारी टीम है जो अपने फ्री ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है आप सभी लोगों को, तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको ट्रेनिंग्स में मार्केटिंग प्लान की स्पेशली ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करनी चाहिए, और आपके जो अपलाइन हैं उनके साथ आप डिस्कस कीजिए और उनके साथ बैठकर आप स्ट्रैटेजीज बनाइए कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आप बिना स्ट्रैटेजी के अगर काम करेंगे तो ये इफेक्ट नहीं डालने वाला। आपको अपने अपलाइन से बात करनी चाहिए कि 1CC के बिजनेस जो है मैं अपनी आईडी पर कैसे एक्टिव कर सकता हूँ। ऑफकोर्स वो आप लोगों की हेल्प करेंगे। एंड थर्ड मिस्टेक जो कॉमनली लोग करते हैं दैट इज क्विटिंग वेरी सून। अब देखिए, प्रॉब्लम पता क्या है कि ये बिजनेस जो है ना ये हमारा सिर्फ 30,000 से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अगर 30 लाख रुपए लगा के या 30 करोड़ लगा के आपने किसी MNC कंपनी की फ्रेंचाइजी ली होती तो शायद उस कंडीशन में आप सीरियस लेते, आप क्विट करने का शायद नहीं सोचते, क्योंकि आपके पैसा लगा है बहुत ज़्यादा, आपने रिस्क लिया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें पता होता है कि इतना पढ़ने के बाद हमें जॉब मिलेगी। जब हम किसी जॉब में होते हैं तो हमें पता होता है इतना एफर्ट्स डालने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बिना लर्निंग के, बिना स्किल्स के आप इस बिजनेस में पहले महीने ही आप बड़ा चेक बना लेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि स्किल्स एंड कमिटमेंट बहुत बाद में जाकर आते हैं, सबसे पहले आता है आपका माइंडसेट। तो इस बिजनेस के अंदर आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसीलिए जो भी फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है,
तो अपने अपलाइन से बात करो, अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम करो, ना कि उसे क्विट करने का सोचो। एंड 90% पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने पहले साल में ही इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। दिस इज द रियल फैक्ट, बिकॉज वो इतनी एक्सपेक्टेशंस लेके इस बिजनेस को करते हैं। देखिए, बिजनेस का एक रूल है कि जब आप 80% अपने एफर्ट्स डालोगे तो आपको 20% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोई किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो। इसीलिए यहाँ पे आपको एकदम डटकर काम करना पड़ेगा, और रिजल्ट नहीं भी आएगा तब भी आपको काम करना पड़ेगा। एंड द फोर्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं, दैट इज इग्नोरिंग ट्रेनिंग सिस्टम एंड सपोर्ट। बहुत सारे लोग आप में से होंगे, ये गलती मैंने भी की है कि ट्रेनिंग्स पे अटेंड ना करना। हाँ, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग्स तो क्या ही अटेंड करनी है, तो मैंने कितनी बार अटेंड किया, मुझे तो ये आता है। बट हमेशा आपको कभी भी आपकी जो ट्रेनिंग जो आपको दी जा रही है वो कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे आपने ट्रेनिंग देखना बंद करा, वहां पर आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। और सच बताऊं, काम करने का मोटिवेशन भी वहीं से आपको आएगा। कई बार ऐसा होता है, आपको पता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू काम कर रही हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं कंटेंट बनाती हूँ तो कई बार आइडियाज नहीं आते। तो जब मैं ट्रेनिंग में स्पीकर्स को सुनती हूँ ना, तो उसमें से मुझे कभी कभार आइडिया आ जाता है। जैसे कि इस वीडियो का आइडिया ही देख लीजिए कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी चाहिए, ये वहीं से आता है। कई बार ऐसा होता है, किसी की बात ऐसी होती है जो हमें क्लिक कर जाती है और हमें समझ में आता है कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो दैट्स वाई ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फिफ्थ मिस्टेक जो कि कॉमनली लोग करते हैं, विच इज फोकसिंग ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी इन टीम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि इस बिजनेस के अंदर जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को इकट्ठा करें। वो इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उन पर टाइम नहीं देते, उनको सिखाते नहीं है, उनको अच्छे से गाइड नहीं करते। और ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी होगी, आई एम प्रीटी श्योर। तो वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ क्वांटिटी पर काम करते हैं कि इतने लोगों को जोड़ दो, इतना बड़ा चेक बन जाएगा, लेकिन वो कभी अपनी टीम के अंदर क्वालिटी की नहीं लाते, वो अपनी टीम को अच्छे से गाइड नहीं करते। अब इससे क्या होता है कि टीम जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है। फिर वहीं पर आप सिर्फ टाइटल लेकर बैठे होते हो, क्योंकि बिना टीम वर्क के ये बिजनेस कुछ भी नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म स्टेबल होकर करना चाहते हो, तो आपको अपने से पहले दूसरों का सोचना ही पड़ेगा। ये बिजनेस सेल्फिश बन के करने का बिल्कुल भी नहीं है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम के साथ किस तरीके से मैं काम कर रही हूँ जानना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स मेरा नंबर भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।